हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। एसके एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे भारतीय इतिहास के क्रैश कोर्स का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। आज हम वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था सिंधु संस्कृति। उसमें हमने क्वेश्चन और आंसर देखे थे। उसी लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम वही क्वेश्चन आंसर लेंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, हमें कम समय में कम एफर्ट्स में अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स लाना है। यही हमारा टारगेट है। तो दोस्तों, चलिए हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम वैदिक साहित्य के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के जो असल मंत्र हैं, उनके जो भाग है, उनके भाग को संहिता कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद होते हैं। जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे उपनिषद, आरण्यक और उपवेद भी आते हैं। बहुत सारे उपनिषद, आरण्यक और उपवेद भी आते हैं। दोस्तों, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई एक स्टोरी है जो आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जिन्हें हम कुछ एग्जैक्टली ये सच है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताई गई है वो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए है, ये ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो जिन्हें हम वेदों का निर्माता कहते हैं वो है वेद व्यास। जी हाँ, उनका नाम है ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब मैं उनकी शॉर्ट में स्टोरी सुनाता हूँ, एक छोटी सी। वेद व्यास जो मुनि है उनको पाराशर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो पाराशर मुनि के पुत्र थे। इसलिए हिंदू शास्त्रों के अनुसार वेद व्यास जो है वो त्रिकाल ज्ञानी थे। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि कलयुग में जो अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। इसी के चलते इंसान नास्तिक हो जाएंगे, कर्तव्यहीन और अल्पायु बनेंगे। एक बहुत बड़े विशाल वेद का अध्ययन करना उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। वेद बहुत बड़ा है, उसे हम पढ़ नहीं पाएंगे, उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे या फिर उसे समझ नहीं पाएंगे। ये जो वेद है इसके ज्ञान के लिए वो जो वेद का ज्ञान है वो हम ले सके, इसलिए वेद व्यास ने एक बड़े से वेद का 4 वेदों में डिवाइडेशन किया और उनका नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 वेद है इन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाए। इनके 4 अलग शिष्य हैं जिनके नाम हैं, शिष्य है एक पैल, दूसरा है जैमिनी, वैशंपायन और सुमंत मुनि। ये जो 4 वेद हैं उन्होंने इन 4 को पढ़ा है। उसके बाद वेदों का जो नॉलेज है उसे समझने के लिए बहुत ही वो कठिन है, यानी थोड़ा हार्ड है समझने के लिए। इसी के लिए वेद व्यास जी ने 5वें वेद के रूप में पुराणों की रचना की। जी हाँ, जो हम पुराणों की कथाएं गाथाएं सुनते हैं उन पुराणों की उन्होंने रचना की, जिससे लोग रोचक कथा के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सके। उन्हें पुराणों के जरिए जो हमारे वेद है वेदों का ज्ञान मिल सके, इसलिए उन्होंने पुराणों की रचना की। और जो पुराण उन्होंने बनाए थे उसको उन्होंने पढ़ा है। उनका जो अगला शिष्य था जिनका नाम है रोमहर्षण। जी हाँ, उनका जो नेक्स्ट शिष्य उन्होंने रोमहर्षण को पढ़ाया पुराण, ठीक है। अब आगे चल के व्यास जी के जो शिष्य थे उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार या फिर अपनी बुद्धि कौशल के जरिए जो उन्हें पढ़ाया गया था उन वेदों को उन्होंने अनेक शाखाओं में बना दिया। कुछ एक बुक है उसके रेफरेंस से कुछ 2-4 और बुक्स बन गई। इस तरह से उन्होंने अपनी शाखाएं थी उसकी उपशाखाएं बना दी। और एक इम्पोर्टेंट बात है, वेद व्यास जी है, इन्होंने ही महाभारत की रचना की थी।
दोस्तों ये वेद क्या है, इन वेदों में क्या बताया गया है, इसकी डीपली स्टडी हम बाकी कुछ नए आने वाले सीरीज़ में करेंगे। फिलहाल ये हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज़ है, जिसके चलते हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों, वैदिक काल जो है, इसका पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो टाइम है वो है ईसा पूर्व 1500 से 1000 के बीच, ठीक है। यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, इससे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, और ईसा पूर्व 1000 से 600 तक का जो काल है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो आप ये बात तो समझ गए, जो वैदिक काल है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले जो है, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है ईसा पूर्व 1500 से 1000 के बीच का जो समय है वो है ऋग्वैदिक काल, और ईसा पूर्व 1000 से 600 तक जो इसके बीच का समय है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। ओके, तो ठीक है, हमारा जो सेशन है वो शुरू करते हैं। वो है क्वेश्चन आंसर का। तो हमारा सवाल बनता है सबसे पहला, वेदों का निर्माता कौन है, या फिर वेदों का निर्माता किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेद व्यास जी को वेदों का निर्माता बताया जाता है, या फिर वेद व्यास जी ने वेदों का निर्माण किया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वेद व्यास का पूरा नाम बताइए। जी हाँ, ऋषि वेद व्यास जी हैं, उनका फुल नेम क्या है। तो उनका पूरा नाम मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, पहले ही बताया है। उनका नाम है ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। ऋषि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। याद रखिए, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद में कितने सूक्त और मंडल है। दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। इनमें 2 और 7 जो मंडल है ये सबसे ओल्ड हैं, यानी सबसे पुराने हैं। इसमें और पहला और 10वां सबसे नया है, और सबसे लास्ट में जो बना है, यानी सबसे लेटेस्ट जो है वो है 10वां मंडल। 9वां जो मंडल है, यानी 9th नंबर का जो मंडल है, इसमें सामवेद पर आधारित जानकारी है, यानी ये सामवेद पर आधारित है। और ऋग्वेद में 8 यानी 8 अष्टक है और 10,600 मंत्र हैं। ओके, तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या बताइए, यानी वेद कितने हैं। तो आपको तो पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे 4 वेद हैं। ओके, जिन्होंने बनाए हैं उनका नाम भी आपको पता है, और कैसे बनाए ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है। एक ही वेद था, उनका डिवाइडेशन करके उन्होंने 4 वेद बनाए थे। किसने बताया है, किसने बनाया है, ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। वेदांग की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें, वेदांग की संख्या 6 है, 6। ओके, हमारा अगला सवाल है, तंत्र मंत्र की जानकारी किस वेद में है। तो इसका जवाब है अथर्ववेद। जी हाँ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत भगाना है, कुछ मतलब बीमारियाँ ठीक करना है वगैरह, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अथर्ववेद में दिया गया है। जो वेस्टर्न लोग हैं, इसे मतलब जो पाश्चात्य संस्कृति से पले बड़े जो लोग हैं, जो यूरोपियंस हो गए, ये जो विचारक है या फिर इतिहासकार है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये हमारे जो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है तंत्र मंत्र की, इसको मतलब ये अंधश्रद्धा का भंडार मानते हैं। चलिए हम ये वो बात छोड़िए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। जी हाँ, सामवेद में जो ये संगीत की इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यानी किस तरह से गाना ये नहीं बताया है, लेकिन जो वेद है उस वेद में बताया गया है कि जो मंत्र है वो किस तरह से गाने चाहिए, उसका सुर ताल कैसा चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है।
जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र तो बहुत से लोगों को पता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इसे याद करते हैं। और ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया था? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। जी हाँ, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र सावित्री यानी सूर्य देवता के लिए गाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने कभी कभी देखा होगा सुबह सुबह किसी मूवी में वगैरह वो गायत्री मंत्र चल जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो मंत्र है यही गायत्री मंत्र है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द कहाँ से लिया गया है? जी हाँ, ये जो गोत्र होता है आप तो जानते होंगे, आपका गोत्र कौन सा है, ये वो वगैरह बहुत सारे। जब हम पूजा पाठ करते हैं उस टाइम पे हम ये शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। आमतौर पे हम इस बारे में चर्चा नहीं करते, कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन जब कोई हमारा धार्मिक कार्य होता है उस समय पे ये ऐसे शब्द हमें सुनने में मिलते हैं। तो ये जो गोत्र शब्द है ये लिया गया था अथर्ववेद से। मैंने आपको पहले बताया है कि जो मतलब कर्मकांड की वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ अथर्ववेद में है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है इनको तो सभी बच्चा भी जानता है, वे हैं भगवान श्री कृष्ण। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आर्यों की इंफॉर्मेशन जहाँ से मिलती है उसका मुख्य स्रोत है ऋग्वेद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित कौन सी नदी है? यानी ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार कौन से नदी का वर्णन या फिर नाम हमें मतलब पढ़ने को मिलता है? तो इसका जवाब है सिंधु। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा और नर्मदा ये जो नदियां हैं इनका भी वर्णन मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सिंधु नदी का वर्णन हमें मिलता है। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी का जो नाम पुकारा जाता है या फिर बताया जाता है वो है सरस्वती। ओके, आज के समय में हम गंगा को सबसे पवित्र मानते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है ऋग्वेद के मुताबिक सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, और सबसे ज़्यादा बार जिसका उल्लेख किया गया है वो है सिंधु। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्रदेव। जी हाँ, आज तो हम बहुत सारे देवों की मूर्तियाँ या फिर कहाँ से मतलब बहुत सारे भगवान हैं, बहुत से देवता की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे जो मेन भगवान हम मानते हैं वो है भगवान विष्णु, भगवान शिव। ठीक है, वैष्णव शैव जो हम हमारे इंडिया में है, तो शैव लोग शिव जी की पूजा करते हैं, वैष्णव लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो उसी तरह वैदिक काल में सबसे प्रमुख जो देवता थे वो थे भगवान इंद्र। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो आर्य लोग हैं ये सबसे पहले कहाँ बसे थे? आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान और पंजाब। जी हाँ, आर्य लोग सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। ओके, आर्य के बारे में आप जानते होंगे, आर्य कहाँ से आए या फिर कहाँ से थे, इसके बारे में सभी जो वैज्ञानिक हैं, सभी इतिहासकार, इनमें मतभेद है। इसकी ठोस पुख्ता जानकारी कोई नहीं कह सकता कि आर्य कहाँ से आए थे, लेकिन कई जो मतलब जानकार लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उनमें से एक है मैक्स मिलर। उनका कहना है कि जो मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग, मध्य एशिया से आए और अफगानिस्तान और पंजाब में आकर बस गए। तो अपनी अपनी अलग अलग राय रखने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट और इतिहासकार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम लिया जाता है वो है मैक्स मिलर का। तो ठीक है, हम वही मानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आर्य कहाँ से आए थे? तो मैंने आपको पहले बता दिया है, इसके बारे में बहुत से लोगों के भीतर मतभेद है। कोई भी इतिहासकार एक राय देता है तो कोई दूसरा इतिहासकार कुछ और राय देता है, लेकिन जो हम मैक्स मुलर के मुताबिक देखेंगे तो आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। एक और सवाल बनता है हमारा, एक है
महाभारत के रचयिता कौन है? तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, महाभारत का अन्य नाम क्या है, यानी महाभारत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जय संहिता, यानी जय संहिता। ये जो नाम है ये महाभारत का नाम है, याद रखिए। और एक ज़रूरी सवाल है जो आपको याद रखना ज़रूरी होगा, महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ है फारसी भाषा में, तो ये जो ट्रांसलेशन है फारसी भाषा में, इसका जो नाम है ये नाम क्या है? तो इसका नाम है रज़्मनामा। जी हाँ, इसका ट्रांसलेशन का नाम है रज़्मनामा। ये भी याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और वीडियो देते रहें और आपके एग्ज़ाम में हम अपनी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर सकें। अगर आपके पास समय है तो आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि कोई और दूर दराज के इलाके में जो स्टूडेंट है उन तक भी हमारे वीडियो पहुंच सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।